क्या आपने कभी एक अजीब बात नोटिस की है? आप शावर लेने जाते हैं ताकि आप तरोताजा महसूस करें और शरीर में एनर्जी आए, लेकिन बाथरूम से बाहर निकलते ही आप खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस करते हैं। सिर चकराने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और फुर्ती की जगह बस लेटने और सोने का मन करता है। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है, तो यह सिर्फ मामूली थकान नहीं है। ये आपके शरीर का एक गंभीर चेतावनी संकेत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक साधारण सा नहाना आपकी जिंदगी को अनजाने में कम कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी रोजमर्रा की नहाने की आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है और इस बारे में प्राचीन काल के महान चिकित्सक भी जानते थे। इस वीडियो में हम एक चौंकाने वाला सच आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि महान इब्न सीना, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से जानती है, उन्होंने बुजुर्गों को नहाने के बारे में क्या सलाह दी थी। आप एक ऐसा राज जानेंगे जो आज की हमारी आदतों के बिल्कुल उलट है। यह राज आपकी ऊर्जा को बचाए रखेगा, आपकी नसों की सुरक्षा करेगा और शायद आपकी जिंदगी में सेहतमंद साल और जोड़ देगा। अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए, आप किस तरह के पानी से नहाना पसंद करते हैं, गर्म या हल्का ठंडा? यकीन मानिए, यह वीडियो देखने के बाद आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाएगी। चलिए, थोड़ी देर के लिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं। कल्पना कीजिए, 11वीं सदी के प्राचीन पूर्व की। उस दौर में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनका नाम था इब्न सीना। यूरोप में उन्हें एविसेना कहा जाता है। वह एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने इट कैनन ऑफ मेडिसिन जैसी मशहूर किताब लिखी, जो कई सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया रही। इसी किताब से यूरोप और एशिया के डॉक्टर डॉक्टरी सीखते थे। एविसेना ने सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं किया, बल्कि उन्होंने बुढ़ापे की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया। वह इंसान की उम्र बढ़ाने के तरीके खोजते रहे। उनका मानना था कि इंसान की सेहत शरीर की गर्मी और नमी के संतुलन पर टिकी होती है, और उन्होंने एक बहुत ही खास बात गौर की। जो चीज एक जवान इंसान के लिए फायदेमंद है, वही एक बुजुर्ग के लिए जहर के समान हो सकती है, खास तौर पर शरीर की साफ सफाई और नहाने के मामले में। महान हकीम ने इस पर पूरे अध्याय लिखे हैं कि बढ़ती उम्र में लोगों को अपने शरीर का ख्याल कैसे रखना चाहिए। उन्होंने कुछ सख्त नियम बनाए थे, और ये नियम आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी अब उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है जो एविसेना ने 1000 साल पहले ही समझ ली थी। तो चलिए, इसे शुरू से समझते हैं। महान हकीम इब्न सिना, एविसेना के अनुसार, बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या शरीर का सूखना है। उन्होंने बुढ़ापे को शरीर की प्राकृतिक नमी के खत्म होने की एक प्रक्रिया बताया था। एक ताजे सेब की कल्पना कीजिए। वह रसीला और सख्त होता है, लेकिन समय के साथ जब उसकी नमी कम होने लगती है, तो वह मुरझाकर एक सूखा फल बन जाता है। इंसानी शरीर के साथ भी बिल्कुल यही होता है। उम्र बढ़ने पर हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, जोड़ों से आवाज आने लगती है और नसें अपना लचीलापन खो देती हैं। यहीं पर आज के लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि पानी हमेशा शरीर को नमी देता है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा नहाएंगे, त्वचा उतनी ही हाइड्रेटेड रहेगी, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि पानी में देर तक रहने से, खासकर साबुन के इस्तेमाल से, शरीर पर उल्टा असर होता है। पानी हमारी त्वचा की सुरक्षा करने वाली प्राकृतिक चिकनाई, नेचुरल ऑयल्स को धो देता है। नहाने के बाद जब पानी त्वचा की सतह से भाप बनकर उड़ता है, तो वह अपने साथ शरीर की अंदरूनी नमी को भी खींच ले जाता है। इससे शरीर और भी तेजी से सूखने लगता है और डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। इब्न सिना ने इस बारे में साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत से ज्यादा नहाना शरीर को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। बढ़ती उम्र में इंसान को अपने शरीर की अंदरूनी नमी की एक एक बूंद को सहेज कर रखना चाहिए। इसलिए महान हकीम की पहली सलाह यही है, अपने ढलते शरीर को पानी से भिगोकर नरम करने की कोशिश न करें।
इससे आप फायदे की जगह अपना नुकसान ही करेंगे। अब बात करते हैं उस तापमान की जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोगों को गर्मा गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद होता है, खासकर तब जब ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द हो या पीठ अकड़ रही हो। हमें लगता है कि गर्म पानी हड्डियों को अंदर तक सेक देगा और आराम पहुंचाएगा। लेकिन मशहूर हकीम इब्न सिना अविसेना ने बुजुर्गों के लिए बहुत गर्म पानी से नहाने को सख्त मना किया था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। असल में गर्म पानी त्वचा की नसों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली फैला देता है। इससे शरीर का सारा खून अंदरूनी अंगों से हटकर त्वचा की ओर दौड़ने लगता है। नतीजा ये होता है कि दिमाग और दिल को मिलने वाली ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। यही कारण है कि गर्म पानी से नहाने या भाप लेने के बाद अक्सर कमजोरी और चक्कर महसूस होते हैं। एक जवान इंसान के लिए तो ये मामूली बात हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों की कमजोर नसों के लिए ये बहुत बड़ा तनाव बन जाता है। इसके अलावा गर्म पानी शरीर में बहुत पसीना लाता है। पसीने के साथ शरीर की वह कीमती नमी भी बाहर निकल जाती है, जिसकी चर्चा हमने पहले भाग में की थी। इब्न सिना ने लिखा है कि बहुत ज्यादा पसीना आने से बुजुर्गों की शारीरिक ताकत खत्म होने लगती है। उनकी जीवन शक्ति पसीने के साथ भाप बनकर उड़ जाती है। इसका एक आम उदाहरण अक्सर घरों में देखा जाता है, जहां लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं या घंटों भाप में बैठे रहते हैं और फिर बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ने या दिल की तकलीफ की शिकायत करते हैं। तो नहाने का ये सीधा सा नियम हमेशा याद रखें। पानी हमेशा गुनगुना होना चाहिए। इसका तापमान आपके शरीर के तापमान के बराबर, यानी लगभग 36 से 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए। खौलता हुआ गर्म पानी शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं ठंडे पानी की। आपने शायद बर्फीले पानी में नहाने के फायदों के बारे में सुना होगा। बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ठंडे पानी से नहाना हर उम्र में इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि इससे खून का बहाव तेज हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असलियत क्या है? महान हकीम इब्न सिना, जिन्हें एविसेना भी कहा जाता है, बुजुर्गों के लिए ठंडे पानी के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे। उनका तर्क था कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्राकृतिक गर्मी यानी अंदरूनी आग कम होने लगती है। ऐसे में अगर किसी बुजुर्ग पर अचानक ठंडा पानी डाला जाए तो शरीर की वह धीमी पड़ती हुई आग पूरी तरह बुझ सकती है। ठंडा पानी नसों में अचानक सिकुड़न पैदा करता है। इससे खून एकदम से त्वचा से हटकर अंदरूनी अंगों की ओर भागता है, जो हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। यही नहीं, बढ़ती उम्र में जोड़ों को पहले ही पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और ठंड उन्हें और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कांच का एक पुराना और नाजुक बर्तन है। अगर आप उसमें खौलता हुआ पानी भरे और फिर उसे अचानक ठंडे पानी में डाल दे, तो वह फौरन चटक जाएगा। उम्र के साथ हमारी नसें भी उसी नाजुक कांच की तरह हो जाती हैं। उन्हें तापमान में अचानक बदलाव नहीं, बल्कि सुकून और देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपने जवानी से इसकी आदत नहीं डाली है, तो अब कंट्रास्ट शावर या ठंडे पानी के प्रयोग से बचें। अपने दिल और सेहत को सलामत रखने के लिए हमेशा हल्का गुनगुना और आरामदायक पानी ही चुनें। यही आपकी सेहत का असली राज है। अब बात करते हैं नहाने के तरीकों और साबुन की। आप आमतौर पर कैसे नहाते हैं? शायद आप एक खुरदरा जूना या लूफा लेते होंगे, उस पर ढेर सारा शावर जेल लगाकर खूब झाग बनाते होंगे और फिर जोर जोर से अपनी त्वचा को रगड़ना शुरू करते होंगे। आपको लगता होगा कि जब तक त्वचा बिल्कुल साफ होकर रगड़ खाने न लगे, तब तक मैल और कीटाणु खत्म नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, ये आज के दौर का एक खतरनाक भ्रम है। महान हकीम अविसेना ने बुजुर्गों के लिए त्वचा को जोर से रगड़ने की सख्त मनाही की थी। उम्र के साथ हमारी त्वचा पतली होने लगती है, बिल्कुल एक महीन कागज की तरह। ऐसे में खुरदरा जूना त्वचा पर छोटे छोटे जख्म दे देता है और उसके पहले से ही कमजोर सुरक्षा कवच को पूरी तरह नष्ट कर देता है। रही सही कसर,
आजकल के साबुनों में मौजूद कठोर केमिकल्स पूरी कर देते हैं। ये त्वचा के बचे कुचे प्राकृतिक तेल को भी सोख लेते हैं। नतीजा ये होता है कि त्वचा में खुजली, रूखापन और जलन होने लगती है। अविसेना ने नहाने के लिए कुछ अलग और प्राकृतिक चीजों की सलाह दी थी। उन्होंने छोकर या खास मिट्टी जैसे नरम तत्वों के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। ये चीजें त्वचा को बिना खरोचे बहुत ही कोमलता से साफ करती हैं। आज के समय में सबसे बेहतर यही होगा कि आप खुरदरे स्पंज का इस्तेमाल बंद कर दें। इसकी जगह बस अपने हाथों का इस्तेमाल करें या किसी बेहद मुलायम कपड़े का। और कठोर साबुन के बजाय किसी माइल्ड क्रीम सोप या शावर और नेल को चुनें। याद रखिए, बढ़ती उम्र में त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जवान त्वचा पाने का एक बेहतरीन राज है, जिसे महान चिकित्सक इब्न सीना का गुप्त हथियार माना जाता है। और वो राज है तेल का सही इस्तेमाल। प्राचीन समय के हकीमों का कहना था कि बढ़ती उम्र के लोगों को बिना तैयारी के कभी भी नहाने नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नहाने या बाथ लेने से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गुनगुने तिल के तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? दरअसल तेल त्वचा पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। यह कवच शरीर की अंदरूनी नमी को पानी के साथ बहने से रोकता है। यह त्वचा को कोमल बनाता है और उसे तापमान के उतार चढ़ाव के लिए तैयार करता है। तेल त्वचा की ऊपरी परतों के अंदर जाकर उसे गहराई से पोषण देता है। जब आप इस सुरक्षा के साथ नहाते हैं, तो पानी त्वचा के ऊपर से बस फिसल जाता है। यह ऊपरी गंदगी तो साफ कर देता है, लेकिन आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी और सुरक्षा परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह तरीका सुनने में जितना सरल है, उतना ही असरदार भी है। जरा सोचिए, जब हम लकड़ी के किसी तख्ते पर तेल लगा देते हैं, तो पानी उस पर टिक नहीं पाता। वह लकड़ी न तो सूखती है और न ही उसमें दरारें पड़ती हैं। हमारी त्वचा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस एक बार आजमा कर देखें। नहाने से 10 मिनट पहले शरीर पर तेल लगाए। इसका नतीजा आपको हैरान कर देगा। नहाने के बाद होने वाला त्वचा का खिंचाव और सूखापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तेल लगाने का यह नियम नहाने के बाद भी जारी रहना चाहिए। महान चिकित्सक एविसेना इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानते थे। जैसे ही कोई बुजुर्ग नहाकर बाहर आए, उनके शरीर पर फिर से तेल की मालिश की जानी चाहिए। आखिर यह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जब आप गर्म पानी से नहाकर निकलते हैं, तो आपकी त्वचा के रोम छिद्र यानी पोर्स खुल जाते हैं। ऐसे में शरीर की नमी बड़ी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगती है। आपको हल्की सी ठंडक महसूस होती है और ठीक इसी पल शरीर अपनी कीमती गर्मी और पानी खो देता है। अगर आप उसी वक्त गीली त्वचा पर थोड़ा सा प्राकृतिक तेल लगा लेते हैं, तो आप उस नमी को त्वचा के अंदर ही लॉक कर देते हैं। इससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और त्वचा गजब की मुलायम और लचीली बन जाती है। एविसेना की सलाह थी कि तेल को हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाना चाहिए। खासकर जोड़ों पर खास ध्यान दें, जैसे कि घुटने, कोहनियां और कंधे। इससे इन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। तेल की यह मालिश शरीर की जकड़न और दर्द में भी राहत देती है। आजकल हम अक्सर केमिकल वाले लोशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद अल्कोहल और प्रिजर्वेटिव्स त्वचा को और भी रूखा बना देते हैं। इसलिए अपनी जड़ों की ओर लौटें। आप बस जैतून या आड़ू का शुद्ध तेल इस्तेमाल करें। ये किफायती भी है, सुरक्षित भी है और बढ़ती उम्र की त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए बात करते हैं कि नहाने का सही समय क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मन किया तब नहा लिया। कुछ लोग सुबह उठते ही नहाना पसंद करते हैं ताकि सुस्ती दूर हो जाए, तो कुछ को रात में सोने से पहले नहाना अच्छा लगता है। लेकिन महान चिकित्सक इब्न सीना, अविसेना, ने नहाने को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट नियम बताया था। उनका कहना था, कभी भी पेट भरकर खाना खाने के तुरंत बाद न नहाए।
और न ही बिल्कुल खाली पेट। ये वह स्वर्ण नियम है जिसे आजकल ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। अगर आप भारी भोजन करने के तुरंत बाद नहाते हैं, तो आपके शरीर का रक्त प्रवाह पेट से हटकर त्वचा की ओर बढ़ जाता है। इससे पाचन की प्रक्रिया रुक जाती है और पेट में रखा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। नतीजतन आपको भारीपन, गैस और आंतों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, यदि आप बहुत ज्यादा भूख लगने पर नहाते हैं, तो पानी आपके शरीर की बची कुची ऊर्जा को भी खींच लेता है, जिससे शरीर में कमजोरी आ सकती है। इब्न सीना के अनुसार नहाने का सबसे सही समय वह है जब आपका खाना पच चुका हो, लेकिन आपको अभी तेज भूख न लगी हो। यानी खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद का समय सबसे अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और जरूरी सलाह दी है। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो देर रात को नहाने से बचें। शरीर को नहाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में पूरे शरीर पर पानी डालने के बजाय सिर्फ गीले तौलिए से चेहरा और हाथ पैर पोंछ लेना बेहतर है। याद रखें, नहाना आपको ताजगी और खुशी देने के लिए होना चाहिए, न कि आपकी बची कुची ताकत छीनने के लिए। नहाने का समय यह एक ऐसी बड़ी गलती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आप आमतौर पर नहाने में कितना समय बिताते हैं? 10 मिनट या शायद आधा घंटा? महान हकीम और दार्शनिक इब्न सीना ने इस बारे में बहुत स्पष्ट बात कही थी। उनका मानना था कि बुजुर्गों को ज्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। कमजोर शरीर के लिए बहुत देर तक पानी के संपर्क में रहना नुकसानदेह हो सकता है। ज्यादा समय तक पानी में रहने से शरीर के ऊतक ढीले पड़ जाते हैं, जिससे मांसपेशियां सुस्त और कमजोर होने लगती हैं। आपने गौर किया होगा कि जब हम ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं, तो हाथों की उंगलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है। यह इस बात का संकेत है कि कोशिकाओं यानी सेल्स का वाटर बैलेंस बिगड़ने लगा है। बढ़ती उम्र में नहाना केवल शरीर की सफाई तक सीमित होना चाहिए। बस शरीर को गीला किया, गंदगी साफ की और बाहर आ गए। नहाने के लिए 5 से 7 मिनट का समय काफी है। अगर आप बाथटब का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें घंटों लेटे रहना सख्त मना है। शरीर को आराम देने के लिए गुनगुने पानी में सिर्फ 10 मिनट काफी है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसे एक स्पंज के उदाहरण से समझिए। अगर आप एक सूखे स्पंज को पानी में डुबोकर तुरंत निकाल लेते हैं, तो वह नमी सोखकर लचीला और तरोताजा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे लंबे समय तक पानी में छोड़ दें, तो वह गलने लगता है और टूटने लगता है। हमारा शरीर भी ठीक इसी तरह काम करता है। कम समय में और सही तरीके से नहाना आपकी मांसपेशियों और त्वचा की कसावट को बनाए रखता है। हमें कितनी बार नहाना चाहिए? आजकल साफ सफाई को लेकर लोगों में एक अलग ही जुनून सवार है। विज्ञापनों की माने तो हमें सुबह और शाम दिन में 2 बार नहाना चाहिए। लेकिन क्या ढलती उम्र में भी यह वाकई जरूरी है? महान हकीम इब्न सिना यानी एविसेना ने इसका साफ जवाब दिया है, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पसीना कम आता है और त्वचा की ग्रंथियां उतनी सक्रिय नहीं रहती। ऐसे में रोजाना साबुन से पूरे शरीर को रगड़ना न केवल गैर जरूरी है, बल्कि नुकसानदेह भी है। यह त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को पूरी तरह खत्म कर देता है। इब्न सिना की सलाह थी कि उम्र दराज लोगों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अच्छी तरह नहाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बाकी दिन क्या करें? बाकी दिनों में सिर्फ शरीर के जरूरी हिस्सों की सफाई ही काफी है, जैसे चेहरा, हाथ पैर और बगल। साफ सफाई और ताजगी बनाए रखने के लिए इतना पर्याप्त है। आइए एक और गलतफहमी दूर करते हैं। बुजुर्गों के शरीर से आने वाली गंध अक्सर गंदगी की वजह से नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी बदलावों, खान पान या दवाओं की वजह से होती है। रोजाना साबुन रगड़ने से यह समस्या हल नहीं होगी, बल्कि त्वचा में जलन और डर्मेटाइटिस का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए बार बार पूरे शरीर को न धोएं। अपनी त्वचा को थोड़ा आराम दें, वह इसके लिए आपकी शुक्रगुजार रहेगी। इब्न सिना, एविसेना ने हमारे आसपास के वातावरण और जलवायु पर विशेष ध्यान दिया था। ठंडी हवा के झोंके
और तापमान में अचानक बदलाव बुजुर्गों के लिए किसी अदृश्य दुश्मन से कम नहीं है। अपनी दिनचर्या के बारे में सोचिए। आप गर्म पानी से नहाकर बाहर निकलते हैं और तभी कमरे की खिड़की खुली होती है या एसी चल रहा होता है। वह ठंडी हवा का झोंका आपके गर्म और गीले शरीर से सीधे टकराता है। प्राचीन चिकित्सा के अनुसार यह सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी गलती है। नहाने के तुरंत बाद शरीर का अचानक ठंडा होना नसों में खिंचाव पैदा करता है। यही आगे चलकर साइटिका, निमोनिया और नसों के दर्द का मुख्य कारण बनता है। इब्न सिना ने लिखा है कि नहाने के बाद बुजुर्गों का शरीर एक खिले हुए फूल की तरह कोमल होता है, जो ठंड के सामने बेहद नाजुक और असुरक्षित होता है। इसलिए हमेशा बाथरूम के अंदर ही खुद को सुखाएं, जहां का वातावरण गर्म हो। गीले बदन कभी भी ठंडे कमरे में न आए। अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह पोंछें, ताकि त्वचा पर पानी की एक बूंद भी न बचे, क्योंकि पानी जब सूखता है तो वह शरीर की गर्मी सोख लेता है और बदन को ठंडा कर देता है। नहाने से पहले ही एक मोटा और गर्म बाथरोब तैयार रखें और बदन पोंछते ही उसे पहन लें। साथ ही पैरों में गर्म मोजे पहनना कभी न भूलें। पैरों को गर्म रखने का यह छोटा सा नियम आपको कई पुरानी और गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। अब बात करते हैं बाल धोने की। बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया काफी सावधानी भरी होनी चाहिए। मशहूर प्राचीन चिकित्सक इब्न ए सीना, एविसेना का मानना था कि बालों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे बालों और सिर की त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सलाह दी थी कि सिर को धोते समय खास सावधानी बरतें। दरअसल बाल धोते समय सिर को नीचे की ओर झुकाने से दिमाग की तरफ खून का बहाव अचानक बाहर हट जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। इससे आंखों के सामने अंधेरा छाना या संतुलन विघटित होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे बाथरूम में फिसलकर गिरने का जोखिम भी आछ जाता है। बुजुर्गों में चोट लगने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जब भी बाल धोएं, शॉवर के नीचे बिल्कुल सीधे खड़े होकर धोएं। झुककर बाल धोने से बचें। हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और धोने के तुरंत बाद बालों को अच्छी तरह सुखा लें। इब्ने सीना की सलाह थी कि बाल धोने के बाद सिर को किसी गर्म तौलिए से लपेट लेना चाहिए। सिर को किसी भी हाल में ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे मस्तिष्क की नसों में खिंचाव या सिकुड़न आ सकती है, जिससे सिर दर्द और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने बालों और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। क्या आप जानते हैं कि नहाने के बाद आराम करना शरीर के लिए कितना जरूरी है? अक्सर हमारी आदत होती है कि हम नहाते ही तुरंत अपने कामों में जुट जाते हैं। कोई किचन में चला जाता है तो कोई टीवी देखने लगता है। लेकिन महान चिकित्सक इब्न सीना, एविसेना का मानना था कि यह तरीका खासकर बुजुर्गों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नहाना, चाहे वह कितना भी हल्का क्यों ना हो, शरीर के लिए एक तरह की कसरत जैसा है। इस दौरान दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नसें फैलती और सिकुड़ती है और शरीर अपनी काफी ऊर्जा खर्च कर देता है। इसलिए स्वास्थ्य के नजरिए से नहाने के बाद शरीर को आराम देना बेहद अनिवार्य है। इब्न सीना की सलाह थी कि नहाने के तुरंत बाद एक गर्म बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। खुद को अच्छी तरह ओढ़ ले और कम से कम 20 से 30 मिनट तक पूरी शांति से लेटे रहे। इस दौरान आपकी धड़कन सामान्य हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और नर्वस सिस्टम को सुकून मिलता है। जो ऊर्जा नहाने की प्रक्रिया में खर्च हुई थी, वह फिर से शरीर में लौटने लगती है। अगर आप इस आराम को नजरअंदाज करते हैं, तो आपको पूरे दिन थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। इसलिए नहाने के बाद थोड़ी देर सुस्ताने को अपना एक जरूरी नियम बना लें। अपने शरीर को धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक लय में लौटने का मौका दें। यह छोटा सा बदलाव आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। शरीर के भीतर की नमी बनाए रखना। हमने अक्सर बात की है
कि कैसे त्वचा से नमी उड्डीएच जाती है। लेकिन प्रसिद्ध विद्वान इब्न सीना का मानना था कि इससे केवल बाहर से तेल लगाकर नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से सींचकर ला डालना चाहिए। नहाने के बाद जब आप शरीर पहुंचकर आराम करने लगे, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे, यह नल का सादा पानी नहीं होना चाहिए और बर्फ जैसा ठंडा तो कतई नहीं। नहाने के फौरन बाद ठंडा पानी पीने से पेट में अचानक ऐंठन हो सकती है और ये लिवर को भी नुकसान पहुंचाता है। इब्न सीना ने गुनगुनी हर्बल चाय या शहद मिले हुए गुनगुने पानी की सलाह दी है। पीने वाली चीज का तापमान आपके शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए। गुनगुना पेय धीरे धीरे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और भीतर से सुकून भरी गर्माहट देता है। ये खून को पतला करने में मदद करता है, जो खासकर बुजुर्गों के लिए नसों में खून के थक्के जमने जैसी समस्याओं से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। कई संस्कृतियों में नहाने के बाद चाय पीने की जो परंपरा है, वह इसी सही सोच का उदाहरण है। आप अपने लिए हल्की कैमोमाइल चाय या गुलाब के फल यानी रोज़हिप का काढ़ा तैयार करें। कंबल में आराम करते हुए इसे धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पिए। आप महसूस करेंगे कि कैसे एक सुखद गर्माहट आपके पूरे शरीर में फैल रही है और मांसपेशियों का तनाव गायब हो रहा है। शरीर और मन को शांत करने का असली रहस्य यही है। आज मैं आपको सेहत का एक नया और आसान तरीका बताता हूं, पैरों की सिकाई। मशहूर हकीम इब्न सीना अविसेना का मानना था कि पूरे शरीर को बार बार नहलाने के बजाय पैरों को गर्म पानी में भिगोना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा क्यों? दरअसल चीनी और अरबी चिकित्सा में पैरों को पूरे शरीर का आईना माना जाता है, क्योंकि हमारे तलवों में सेहत से जुड़े कई महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कुछ और है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के निचले हिस्सों में खून का संचार अक्सर धीमा पड़ जाता है, जिससे पैर ठंडे रहने लगते हैं। इस वजह से खून का दबाव शरीर के अंदरूनी अंगों और सिर की तरफ पड़ जाता है। सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में रखने से एक कमाल का असर होता है। यह सिर की तरफ पड़े हुए अतिरिक्त खून के बहाव को नीचे की तरफ खींच लेता है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, सिर का भारीपन दूर होता है और गहरी नींद आने में मदद मिलती है। इब्न सीना अपने बुजुर्ग मरीजों की अनिद्रा इंसोम्निया दूर करने के लिए इसी नुस्खे का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए आपको पूरा नहाने की जरूरत नहीं है। बस एक टब में हल्का गर्म पानी ले, उसमें थोड़ा सा नमक या सरसों मिलाइए और 10 मिनट के लिए अपने पैर उसमें डुबोकर रखें। आप तुरंत सुकून और राहत महसूस करेंगे। ढलती उम्र के लोगों के लिए यह रात के शावर का एक बेहतरीन, सुरक्षित और असरदार विकल्प है। बुजुर्गों के लिए स्नान और सोना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अक्सर कई बुजुर्ग सार्वजनिक स्नान घरों या स्टीम रूम में जाना अपनी परंपरा और जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन महान चिकित्सक इब्न सिना अविसेना ने बुढ़ापे में ऐसी जगहों पर जाने को लेकर आगाह किया था। संक्रमण के खतरे के अलावा इसकी एक और बड़ी वजह थी, वहां की जरूरत से ज्यादा गर्मी और नमी। स्टीम रूम या पारंपरिक हमाम में नमी कभी कभी 100% तक पहुंच जाती है, जिससे एक उम्र दराज व्यक्ति के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह गर्म भाप सांस की नली की नाजुक झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे फेफड़ों और दिल पर अचानक दबाव कई गुना बढ़ जाता है। इब्न सिना की सलाह थी कि बुजुर्गों को घर पर ही नहाना चाहिए, जहां वे तापमान को अपनी सुविधानुसार रख सकें। नहाने के कमरे की हवा हल्की गर्म होनी चाहिए, न कि झुलसा देने वाली। साथ ही वहां हवा आने जाने का रास्ता होना चाहिए, ताकि दम न घुटे। अगर आप फिर भी सोना या स्टीम बाथ के बिना नहीं रह सकते, तो हमेशा सबसे नीचे वाली बेंच पर ही बैठे। वहां 5 मिनट से ज्यादा समय न बिताएं और खुद को बहुत ज्यादा न थकाएं। याद रखें, आपका मकसद शरीर को सिर्फ थोड़ी गर्माहट और सुकून देना है, उसे किसी कड़े इम्तिहान में डालना नहीं। नहाने से जुड़ा एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है।
महान हकीम इब्न सीना यानी एविसेना सिर्फ शरीर के ही नहीं बल्कि रूह के भी जानकार थे। उन्होंने कहा था कि नहाते समय मन में घबराहट या डर होना सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुजुर्गों को बाथरूम में डर क्यों लगता है? इसका कारण बहुत सीधा है, फिसलने और गिरने का खौफ। सच तो यह है कि घर में बाथरूम सबसे ज्यादा जोखिम वाली जगह होती है। गीली टाइलें, बाथटब के ऊंचे किनारे और पकड़ने के लिए सहारे की कमी। ऐसी स्थिति में एक बुजुर्ग इंसान अपना संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार तनाव में रहता है। यह तनाव उनकी मांसपेशियों को अकड़ा देता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाने लगता है। भला ऐसे में नहाने का क्या फायदा? इब्न सीना के अनुसार नहाने का अनुभव पूरी तरह शांत और सुरक्षित होना चाहिए। आज के समय में इस समस्या को सुलझाना बहुत आसान है और अगर आप अपनों की सेहत की परवाह करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। बाथरूम के फर्श पर एंटी स्लिप रबर मैट जरूर बिछाएं। दीवारों पर मजबूत हैंडल्स लगवाएं। अगर खड़े होने में मुश्किल हो तो शावर चेयर का इस्तेमाल करें ताकि वे बैठकर आराम से नहा सके। जब आप एक सुरक्षित माहौल बनाएंगे तभी नहाना वाकई में सुकून देने वाला और सेहतमंद अनुभव बन पाएगा। पाचन पर नहाने का असर। हमने खान-पान के बारे में तो कई बार चर्चा की है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। महान विद्वान इब्न सीना, एविसेना का मानना था कि बुजुर्गों के पेट की समस्याओं का एक बड़ा कारण बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे शरीर की प्राकृतिक गर्मी भोजन को पचाने के लिए पेट में केंद्रित रहती है। जब हम देर तक गर्म पानी से नहाते हैं तो यह आंतरिक गर्मी पेट से निकलकर शरीर की बाहरी त्वचा पर फैल जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पेट अंदर से ठंडा पड़ जाता है, जिससे भूख कम लगती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अक्सर पुरानी कब्ज की शिकायत होने लगती है। जब शरीर को भोजन से जरूरी पोषण नहीं मिल पाता तो इंसान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए गर्म पानी में कम समय बिताना सीधे तौर पर आपकी आंतों की सेहत में सुधार ला सकता है। नहाने की आदत में यह छोटा सा बदलाव मुट्ठी भर महंगी गोलियों से कहीं ज्यादा असरदार साबित होगा। अपने शरीर की इस आंतरिक गर्मी को संभाल कर रखें, इसे बाथरूम में व्यर्थ न गंवाएं। खुशबू का जादू। महान प्राचीन चिकित्सक इब्न सीना, अविसेना ने सुगंध चिकित्सा यानी अरोमा थेरेपी के महत्व को बखूबी समझा था। उनका मानना था कि बुजुर्गों के स्नान के समय विशेष सुगंधों का उपयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यह बात आज के शैम्पू में मिलने वाली उन तेज केमिकल खुशबुओं की नहीं हो रही, बल्कि प्राकृतिक तेलों और गुलाब या लैवेंडर जैसी हल्की और भीनी खुशबुओं की हो रही है। आखिर इसकी जरूरत क्यों है? दरअसल उम्र बढ़ने के साथ हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र काफी संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में घबराहट, बेचैनी और नींद न आने जैसी समस्याएं अक्सर घेर लेती हैं। जब हम गर्म भाप के साथ इन प्राकृतिक खुशबुओं को सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो ये सीधे हमारे मस्तिष्क पर असर करती है। ये सुगंध हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, जिससे सांसों की गति और दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है। इसका अनुभव करने के लिए अगली बार नहाने से पहले लैवेंडर के प्राकृतिक तेल की कुछ बूंदें शावर के पास या बाथटब के किनारे डाल दें। गर्म भाप इस खुशबू को पूरे वातावरण में फैला देगी। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके शरीर का सारा तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। यह छोटा सा बदलाव एक साधारण स्नान को एक ऐसी उपचार प्रक्रिया में बदल देगा जो आपके तन और मन दोनों को गहराई से सुकून देगी। प्राचीन काल में स्वास्थ्य को निखारने का यही तरीका था। रुखी त्वचा से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएं? चलिए स्किन केयर का पूरा निचोड़ डीएच समझते हैं। अगर आप महान हकीम इब्न सिना, एविसेना के नियमों का पालन करते हैं तो आपको महंगे क्रीम्स की कभी जरूरत नहीं पड़ी रहेगी।
आपकी रणनीति सिर्फ 3 आसान स्टेप्स की होनी चाहिए। पहला कदम, रोजाना पूरे शरीर को साबुन से रगड़ना बंद करें। साबुन का इस्तेमाल सिर्फ शरीर के जरूरी हिस्सों, क्रिटिकल जोन्स के लिए ही करें। दूसरा कदम, नहाने के लिए सख्त साबुन की जगह किसी माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करें और खुरदरी लूफा या जाली का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। तीसरा कदम, नहाने से पहले और बाद में हल्का गर्म बेस ऑयल जैसे नारियल या तिल का तेल शरीर पर जरूर लगाएं। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये 3 छोटे बदलाव आपकी त्वचा को पूरी तरह बदल देंगे। पैरों का रूखापन खत्म हो जाएगा और वो खुजली भी गायब हो जाएगी, जो अक्सर रात को सोने नहीं देती। आपकी स्किन का नेचुरल लिपिड बैरियर फिर से बहाल हो जाएगा, जिससे त्वचा छूने में ज्यादा कसी हुई और लचीली लगेगी। और सबसे जरूरी बात, आप शरीर की अंदरूनी नमी को खोना बंद कर देंगे। आप अपने शरीर को अंदर से सूखने से रोक पाएंगे, जिसके बारे में महान एविसेना ने सदियों पहले बताया था। जवां बने रहने का यह एक ऐसा अनसुना तरीका है जिसे हर कोई आसानी से अपने घर पर अपना सकता है। प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। आप शायद सोच रहे होंगे, तो क्या अब मैं ठीक से नहाना भी छोड़ दाच दूं? नहीं, आपको किसी भी तरह की अति करने की जरूरत नहीं है। हम 11वीं सदी में नहीं रह रहे हैं, लेकिन अविसेना के बताए गए सिद्धांत दरअसल शरीर विज्ञान के वे अटल नियम हैं जो पिछले 1000 सालों में जरा भी नहीं बदले। आपका काम बस इन्हें समझदारी से अपनी जीवन शैली में शामिल करना है। कोशिश करें कि आपका रोज का स्नान छोटा हो, महज 3 मिनट गुनगुने पानी के नीचे, सिर्फ शरीर को ताजगी देने के लिए। इसमें साबुन या लूफा का इस्तेमाल न करें। शरीर की पूरी और गहरी सफाई हफ्ते में केवल एक बार ही करें। नहाते समय पानी के सही तापमान का ध्यान रखें और नहाने के फौरन बाद किसी गर्म जगह पर शरीर को अच्छी तरह सुखाएं। त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए हमेशा तेल का प्रयोग करें और नहाने के बाद थोड़ी देर आराम जरूर करें। अपनी सुरक्षा के लिए बाथरूम में स्टूल या कुर्सी का इस्तेमाल करने में कोई संकोच न करें। बाहर आने के बाद एक कप गर्म चाय पिए। ये छोटे और आसान बदलाव आपसे न तो पैसा मांगते हैं और न ही बहुत मेहनत, लेकिन ये आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम कर देते हैं। ये आपकी ऊर्जा बचाएंगे और आपके जीवन को लंबी उम्र देंगे। तो आज हमने लंबी उम्र के उस अनसुने राज को जान लिया है। अक्सर जिसे हम सही और सेहतमंद मानते हैं, वही चीजें हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही होती है। महान हकीम इब्न सीना ने 1000 साल पहले ही वह बात समझ ली थी, जिसे आज का विज्ञान अब जाकर मान रहा है। हर रोज ढेर सारा साबुन लगाना, बहुत गर्म पानी से नहाना, घंटों पानी में बिताने और नहाने के बाद आराम न करना, ये सब आपकी सेहत के असली दुश्मन है। ये आपकी त्वचा की नमी छीन लेते हैं और आपके दिल पर भारी दबाव डालते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जवां रहने का राज ज्यादा करने में नहीं, बल्कि कम लेकिन सही तरीके से करने में छिपा है। अपने शरीर की कुदरती गर्मी और नमी को बचाकर रखना ही एक लंबी और सक्रिय उम्र की असली चाबी है। तो चलिए, आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहली बात, पानी सिर्फ गुनगुना इस्तेमाल करें, गर्म नहीं। दूसरी, नहाने का समय कम से कम रखें। तीसरी, त्वचा की सुरक्षा के लिए कुदरती तेलों का इस्तेमाल जरूर करें। और आखिरी बात, नहाने के तुरंत बाद शरीर को पूरा आराम दें और कुछ गुनगुना पिए। अगर आप आज से ही इन नियमों को अपनाते हैं, तो आप खुद में एक नई ऊर्जा और हल्कापन महसूस करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सेहत से जुड़े ऐसे ही गहरे राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप कमेंट्स में जरूर बताएं, आप आमतौर पर नहाने में कितना समय बिताते हैं और क्या महान इब्न सीना की इन सलाहों को जानने के बाद आप अपनी आदतें बदलेंगे।
मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।